नमस्कार। प्रभास साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और उनके समर्थकों के खिलाफ तगड़ा एक्शन जारी है। आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आतंकवादियों के समर्थकों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं। उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है और उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इन सारी कवायदों का स्पष्ट संदेश यह है कि भारत अब आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने का संकल्प ले चुका है और उसे सिद्ध करके ही रहेगा। जहां तक जम्मू कश्मीर में चल रही आतंक विरोधी कार्रवाइयों की बात है, तो आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ संलिप्तता के लिए 3 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। अधिकारियों ने बताया है कि एक पुलिस कांस्टेबल, एक स्कूल शिक्षक और एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर सहायक को संविधान के अनुच्छेद 311(2)(c) के तहत बर्खास्त कर दिया गया, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में बिना जांच के बर्खास्तगी की अनुमति देता है। उन्होंने बताया कि तीनों फिलहाल जेल में बंद हैं। हम आपको बता दें कि उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा आतंकवाद से संबंध रखने वाले अब तक 75 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रशासन द्वारा आतंकवादी ढांचे पर जारी कार्रवाई का हिस्सा है, जिसमें सरकारी संस्थाओं में छिपे हुए ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी आतंकियों के मददगार और समर्थक शामिल हैं। बर्खास्त कर्मचारियों की पहचान पुलिस कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर, स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक एजाज अहमद और श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर सहायक वसीम अहमद खान के रूप में हुई है। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि बर्खास्त कर्मचारी सक्रिय आतंकवादी सहयोगी थे, जो साजो सामान, हथियारों की तस्करी और सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी अभियानों में सहायता करने में शामिल थे। साल 2007 में भर्ती हुआ कांस्टेबल मलिक इशफाक नसीर 2021 में हथियारों की तस्करी की जांच के दौरान संदेह के घेरे में आया था। अधिकारी ने बताया कि उसका भाई मलिक आसिफ पाकिस्तान में प्रशिक्षित लश्कर तैयबा का आतंकवादी था और 2018 में मारा गया था, लेकिन उसने पुलिस में सेवा करते हुए कथित तौर पर संगठन का समर्थन करना जारी रखा। अधिकारी ने कहा कि उसने अपने पद का इस्तेमाल हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों को गिराने के लिए सुरक्षित स्थान की पहचान करने के वास्ते किया और पाकिस्तानी आकाओं के साथ जीपीएस निर्देशांक साझा किए। मलिक ने इन खेपों को जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को भी वितरित किया। सितंबर 2021 में उसका लश्कर से संबंध उजागर हुआ था, जब जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू क्षेत्र में हथियारों और विस्फोटकों की तस्करी से संबंधित एक मामले की जांच कर रही थी। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के लिए हथियार और गोला बारूद भी इकट्ठा कर रहा था और वितरित कर रहा था, ताकि आतंकवादी सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों से लड़ने में पुलिस विभाग की मदद करने की बजाय उसने एक जासूस और आतंकवादियों का सहयोगी बनना चुना तथा अपनी शपथ और वर्दी के साथ विश्वासघात किया। वहीं साल 2011 में शिक्षा विभाग में शामिल हुए एजाज अहमद को हथियार, गोला बारूद और हिजबुल मुजाहिदीन की प्रचार सामग्री की तस्करी करते पाया गया। नवंबर 2023 में नियमित पुलिस जांच के दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। जांच के अनुसार ये हथियार कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों के लिए भेजे गए थे, जिन्हें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी आबिद रमजान शेख ने भेजा था। एजाज अहमद कई सालों से ऐसी गतिविधियों में शामिल था और वह पुंछ जिले में हिजबुल मुजाहिदीन का भरोसेमंद आतंकी सहयोगी बन गया था। अधिकारी ने बताया कि वह हथियार, गोला बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी में आतंकी संगठन की सक्रिय रूप से मदद कर रहा था। उसका हिजबुल मुजाहिदीन के साथ आतंकी संबंध का खुलासा नवंबर 2023 में हुआ था, जब पुलिस ने नियमित जांच के दौरान एजाज अहमद और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया था। दोनों अपनी कार में हथियार, गोला बारूद और हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर लेकर जा रहे थे। अधिकारी ने बताया कि 2007 में भर्ती हुआ श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में जूनियर सहायक वसीम अहमद खान एक आतंकी साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत जून 2018 में पत्रकार शुजात बुखारी और उनके सुरक्षाकर्मी की हत्या कर दी गई थी। अधिकारी ने बताया कि वसीम अहमद खान लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन दोनों से जुड़ा हुआ था और उसने पत्रकार पर हमले के लिए साजो सामान की सहायता मुहैया कराई थी। उसने आतंकवादियों की भागने में मदद भी की थी। उसे अगस्त 2018 में श्रीनगर के बटमालू इलाके में हुए आतंकवादी हमले की जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबा जिले में 3 कुख्यात मादक पदार्थ तस्करों के 81 लाख रुपए मूल्य के 3 मकान कुर्क कर लिए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि तीनों की पहचान मोहम्मद यूनुस, मासूम अली उर्फ काला और शमासदीन उर्फ बच्चू के रूप में हुई है, जो विजयपुर तहसील के राख बरोटियन गांव के निवासी हैं। तीनों मकानों को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ यानी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कुर्क किया गया है। अधिकारियों के अनुसार तीनों व्यक्ति 2023 और 2025 में विजयपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज अलग अलग प्राथमिकियों में नामजद आरोपी हैं।
पुलिस की जांच के दौरान उनके मकानों की पहचान अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के रूप में की गई थी। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये संपत्तियां मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित कमाई से आरोपियों ने बनाई थी। उधर रामबन जिले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से सक्रिय एक आतंकवादी की जमीन मंगलवार को कुर्क कर ली गई। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि पीओके में बसे आतंकवादी अली मोहम्मद उर्फ इब्राहिम शेख की धर्मकुंड के सुंबर गांव में 1.5 कनाल से अधिक कृषि भूमि की कुर्की आतंकवाद से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कुर्क की गई संपत्ति को राजस्व अभिलेखों में विधिवत रूप से चिन्हित किया गया है और यूएपीए के तहत इसकी बिक्री या हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले नोटिस जारी कर दिए गए हैं। हमारी ऑनगोइंग ये प्रोसेस है और पिछले महीने भी हमने 8 कार्रवाइयाँ की थी, जिनमें काफ़ी लैंड हमने सीज अटैच की थी और कल भी इस टाइप का एक सिलसिले में तकरीबन 1.5 कनाल ज़मीन जो है वो अटैच की है। ये एक टेररिस्ट था, अभी भी है, जो पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहा है और वहाँ से यहाँ पे दहशतगर्दी चला रहा है। ये उसके नाम पे ज़मीन थी, उसको हमने जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी वो कंप्लीट करने के बाद उसको अटैच किया है और ये इस टाइप की काफ़ी और भी कार्रवाइयाँ हैं जो अभी पाइपलाइन में है और उन पे के ऊपर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात है कि मैंने देखा पब्लिक भी काफ़ी इसको अप्रिशिएट कर रही है। काफ़ी फैमिलीज़ ने कहा कि एकदम से ये कार्रवाई होनी चाहिए और आगे भी इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई पाइपलाइन में, और जैसे ही कानूनी प्रक्रिया खत्म होगी उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सेम पॉलिसी जारी है और इस पॉलिसी के तहत सभी कार्रवाइयाँ आगे भी होंगी और मुझे लगता है कुछ और भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। देखिए, इसमें सभी सिक्योरिटी एजेंसी स्तर के एनालाइज किया जा रहा है इनपुट्स को और उसके टाइम आने पे माकूल कार्रवाई की जाएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।